जन जन में चू भाई के नाम से प्रसिद्ध रामरिझन बाबू सबके लिए सहज, सबके लिए सुलभ। रामरिझन बाबू जैसे आप हैं वैसे राम नहीं थी। रामरिझन बाबू जब भी जाते थे जिलाधिकारी चैम्बर से निकलकर इनकी आगवानी करता था, और जब भी निकलते थे तो गेट तक आकर इनको सी ऑफ भी करता था। गार्जियन लोग यहाँ बैठे मिल रहे हैं और उनकी तारीफ, उनकी चर्चा मैं इन लोग के मुंह से सुन रही हूँ, जो मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि हमारे पूर्वजों का ऐसा इतिहास रहा है जो हमें यहाँ तक लाया है। और हम सारे कांग्रेसी, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी नहीं मिला, यह दुख है हमको कि वो हमारे अभिभावक थे, हमको उनका सानिध्य नहीं मिला। मगर वह जिस रास्ते पर चलते थे उसका अनुकरण करते हुए हमारे बाबा ने बताया कि वह सादा जीवन और उच्च विचार उनका था। वह कांग्रेस के टाल क्षेत्र से हूँ। टाल क्षेत्र में मान लिए लोग जाते थे कि यही एक नेता हैं रामरिझन बाबू, जो सर्वप्रिय थे, सबके प्रिय थे। और बरतुहारी के क्रम में गए तो जिनके यहाँ था वो कह दिए कि जब रामरिझन बाबू आ गलखिन तो अब की बात है, अब तो बरतुहारी समझिए कि तय है। तो ये सम्मान था उनका। फिर भी उन्होंने ईमानदारी से राष्ट्र और पार्टी का सेवा किया, जनता का सेवा किया, हर लोगों से मिलना जुलना उनका प्रथम कर्तव्य था। पहचाने न पहचाने पीठ पर हाथ रख देना तो लगता था कि हम लोग का मनोबल ऊंचा हो जाता था। रामरिझन बाबू क्यों भाई का यहाँ मूर्ति अनावरण हो, ये जितने भी कांग्रेसी हों सब मिल के इनका मूर्ति अनावरण करें। रामरिझन बाबू अमर रहे, अमर रहे, रामरिझन बाबू अमर रहे, अमर रहे, रामरिझन बाबू अमर रहे, अमर रहे, रामरिझन बाबू अमर रहे, अमर रहे। सटा दीजिए सर, कलट जाएगा। रामरिझन बाबू अमर रहे, अमर रहे, रामरिझन बाबू अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामरिझन बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बलिया के धरती के लाल स्वर्गीय राम भाई कहते सबसे पहले हम अपने अभिभावक रामरिझन बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रामरिझन बाबू अमर रहें और उनके बताए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें उनके साथ सानिध्य नहीं मिला, यह दुख है हमको कि वो हमारे अभिभावक थे, हमको उनका सानिध्य नहीं मिला। मगर वह जिस रास्ते पर चलते थे उसका अनुकरण करते हुए हमारे बाबा ने बताया कि वह सादा जीवन और उच्च विचार उनका था। वह कांग्रेस के प्रति समर्पित थे और कांग्रेस के लिए एक गरीब घर का बेटा अगर अपने संगठन के लिए मजबूती से क्षेत्र के लिए सोचते थे, यह बहुत बड़ी बात है। और हम अपने अभिभावक के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बस हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि उनकी बताए हुए बातों को अनुकरण करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करें, भेदभाव से ऊपर उठकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करें। इनको एक बार पुनः हम फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रामरिझन बाबू अमर रहे। कुमारी सोनी, बिहार महिला कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट। आज बढ़ैया के इस धरती पर श्री स्वर्गीय रामरिझन बाबू जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यह 33वां पुण्यतिथि है। 1912 में जन्म हुआ है और 1976 में उन्होंने
एमएलसी पद को पाया था। 1992 में वो हमारे बीच से चले गए। मैं तो तब जन्म भी नहीं ली थी जब हमारे दादा ससुर इस पद पे थे, और उनका मैं चर्चा सुनती हूँ, खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और आज मुझे अपने दादा ससुर को इस जगह पे देख के बहुत खुशी हो रहा है, और शायद उनको भी खुशी हो रहा होगा कि हमारा कांग्रेसी परिवार तो 3 पीढ़ी से है, और आज उनकी पौत्र वधू भी उनके पुण्यतिथि में सम्मिलित हुई है। तो मैं यह अपने दादा ससुर का नाम और इस धरती का नाम कोशिश करूंगी कि अमर रहे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलूं, क्योंकि जितने भी उनसे जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में बहुत बताते हैं। और आज मुझे सारे बुजुर्ग गार्जियन लोग यहाँ बैठे मिल रहे हैं, और उनकी तारीफ, उनकी चर्चा मैं इन लोग के मुंह से सुन रही हूँ, जो मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि हमारे पूर्वजों का ऐसा इतिहास रहा है जो हमें यहाँ तक लाया है। और हम सारे कांग्रेसी, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी उनके विश्वास को आगे ले जाने का काम करेंगे, और उनके आशीर्वाद में हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो लंदन में हमेशा सारा जीवन और कुछ इच्छा उनके जीवन का धन्यवाद और अपने जीवन का आइए से हो जिसको समाज में कुछ दिया हो, वैसे ही व्यक्ति का पुण्यतिथि मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि उनके रास्ते पर हम लोग चलें। रामरिझान बाबू पहले भी आजादी से पहले समाज के लिए लड़े, और नहीं जानते थे रामरिझान बाबू कि आजादी मिलेगा, फिर भी समाज के लिए उन्होंने लड़ा। संजोग से उनके समय में आजादी मिली। आजादी के बाद वह विचार से कांग्रेसी थे, स्वभाव से गांव ग्राम इलाका के आदर्श थे, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के आदर्श थे। और इसी बात के लिए वो एक बार एमएलसी बने, चुनाव भी बार बार लड़ते रहे। चुनाव में जीत हार चाहे जो भी हो, लेकिन जो जब चुनाव लड़ते थे, चुनाव में परिणाम चाहे जो हो, लेकिन वो भेदभाव नहीं रखते थे। आज की राजनीति गंदी होती जा रही है। उनसे आदर्श लेना चाहिए कि जब वह चुनाव लड़ते थे, चुनाव हारते भी थे, तो वो अगले को आदर्श की दृष्टि से देखते थे और फिर चुनाव में लड़ते थे और समाज के प्रति बराबर भागीदारी रखते थे। आज समाज में वैसी बात नहीं हो रही है। असली पुण्यतिथि उनका तब होगा जब उनके आदर्श को हम लोग लेके चलेंगे, उनके आदर्श के बारे में सोचेंगे, उनके पद चिन्हों पर चल के समाज को न्याय दिलावेंगे, तभी हम आदर्श कार्यकर्ता कहलाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बाती को समाप्त करता हूं। जय हिंद। रामरिझान बाबू के पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कांग्रेस है पार्टी और कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि रामरिझान बाबू के ये पुण्यतिथि मनाने का काम किए हैं। रामरिझान बाबू के बारे में जो लोग बोलते हैं कि भाई ये रामरिझान बाबू में क्या खूबी थी, मैं रामरिझान बाबू के बारे में, मैं जब छोटा था, विद्यार्थी था, इनका इलेक्शन था, इलेक्शन में गांव-गांव घूमते थे, प्रचार करते थे। इनका तो चू भाई के नाम से लोग जानते थे, प्रचार करते थे। और ऐसा था कि मैं टाल क्षेत्र से हूँ। टाल क्षेत्र में मान लिए लोग जाते थे कि यही एक नेता हैं रामरिझान बाबू, जो सर्वप्रिय थे, सबके प्रिय थे। और वहाँ जाते थे बैलगाड़ी से, उस समय सफ़र होता था, बैलगाड़ी से ये सफ़र करते थे टाल का। और मेरा सदैव यहाँ घर है, मेरे गांव में रात्रि विश्राम इनका होता था और फिर वहाँ घूमते थे। हमको याद है कि रामरिझान बाबू मेरे गांव में एक बार बरतुहारी के क्रम में गए। बरतुहारी के क्रम में गए तो जिनके यहाँ था वो कह दिए कि जब रामरिझान बाबू आ गलखिन तो अब की बात है, अब तो बरतुहारी समझिए कि तय है। तो ये सम्मान था उनका कि भाई कहीं कोई है वहाँ का कि रामरिझान बाबू अगर किसी बात को कुछ कह देते थे तो टाल क्षेत्र के लोग उसको मान लेते थे कि भाई वो रामरिझान बाबू के द्वारा जो हुआ है उसको। इसलिए हम इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मेरा परिवार तो उनसे बहुत जुड़ा था, बहुत दिन से, शुरू से, यहाँ से पटना से भी हम लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो ये मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, विधान पार्षद हुए और कांग्रेस के माने उम्मीदवार हुए। इस रूप में भी मैं इनके प्रति बहुत बहुत ये शुभकामना व्यक्त
करता हूं कि ये हम लोगों के प्रति जितना मानिए सम्मान देते थे, ताल क्षेत्र के लोगों के प्रति बहुत सम्मान था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से रामरिझान बाबू सब लोगों के प्रति न्यायपूर्ण उदाहरण रखते थे, आज के नेता लोग भी जो अभी हैं उनको भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए कि भाई वो गांव और ग्राम के भी जो लोग हैं उनके प्रति आदर का भाव रखें, जिससे हम लोग को लगे कि नहीं भाई हमारे जो नेता हैं हम लोगों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। और मैं चाहूँगा अपने जितने भी लोग हैं रामरिझान बाबू के बताए रास्ते पर अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का जो है कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं रामरिझान बाबू के प्रति एक बार फिर ये उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरा नाम गणेश शंकर सिंह हुआ, घर सराय बिया हुआ। आज जो है पूर्व एमएलसी रहे रामरिझान उर्फ भाई जी पुण्यतिथि है, जो पूरे एमएलसी रहे हैं, जिन्होंने कि 7वीं कक्षा में ही भारत छोड़ो आज़ादी के आंदोलन में 1942 में शामिल हुए थे। वो यहाँ पर दलितों, पिछड़ों एवं दबे कुचले लोगों के मसीहा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़े हैं। इसलिए हम सभी लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद किया करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी आदरणीय चू भाई जी के आदर्शों पर चलते हुए देश एवं समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश पासवान, पर्यवेक्षक, लखीसराय। विचारों में आस्था रखने वाले सभी गण्यमान्य उपस्थित महानुभाव, मैं जब से यहाँ इस कांग्रेस भवन में उपस्थित हुआ हूँ, हमको लगता है कि लोग कांग्रेस पर ज्यादा केंद्रित हैं और रामरिझान बाबू के पुण्यतिथि पर कम। ठीक है, कांग्रेस के प्रति भी आपके जो उद्गार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप रामरिझान बाबू के विचारों में आस्था रखते हैं तो कांग्रेस के प्रति भी आपका वफादार होना स्वाभाविक ही है। लेकिन आज रामरिझान बाबू की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे एक वक्ता ने कहा कि शोक सभा, एक वक्ता ने कुछ और अपनी अभिव्यक्ति दी। हमको लगता है कि ये संकल्प सभा हो। और किस बात का संकल्प? तो रामरिझान बाबू जो जीवन मूल्य रखते थे, उन जीवन मूल्यों को यदि हम अंशतः भी अपने आप में धारित करें तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी रामरिझान बाबू के प्रति। और इस बात को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं है। आज रोज जनप्रतिनिधि और नौकरशाह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। रामरिझान बाबू के बारे में मैंने सुना है कि जिलाधिकारी से मिलने जाते थे तो जिलाधिकारी खड़ा होकर इनका अभिवादन करते थे। और आज का राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वो बिहार विधान परिषद का सदस्य हो या बिहार विधानसभा का सदस्य हो, तो उनको आवेदन लगाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और कभी कभी तो डीएम साहब यह भी कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। रामरिझान बाबू के पास ऐसी कोई बात नहीं थी। रामरिझान बाबू जब भी जाते थे जिलाधिकारी चैम्बर से निकलकर इनकी आगवानी करता था, और जब भी निकलते थे तो गेट तक आकर इनको सी ऑफ भी करता था। ये रामरिझान बाबू का देन नहीं था, रामरिझान बाबू के जीवन मूल्यों का देन था। रामरिझान बाबू के जो जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों को हम कैसे आत्मसात करें, इस संकल्प के लिए हम यहाँ यदि आए हैं तो निश्चित रूप से आज की यह पुण्यतिथि समारोह हम लोगों के लिए बड़ा ही सकारात्मक है। ये बात दूसरी है कि चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में थोड़ा पार्टी के लेवल पर लोगों का ज्यादा सोच
स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। रामरिझन बाबू अपने आप में एक विचार थे। रामरिझन बाबू की सादगी, रामरिझन बाबू के उच्च विचार, रामरिझन बाबू के जीवन मूल्य, रामरिझन बाबू के संकल्प, और रामरिझन बाबू ने सर्वजन हिताय जो सोच इनका था उसके लिए इन्होंने जिया, अपने परिवार के लिए जीवन नहीं जिया। इसीलिए रामरिझन बाबू का आचरण, रामरिझन बाबू का जो आदर्श है हमारे लिए अनुकरणीय है। हम जो भी आयोजक हैं, चाहे कांग्रेस प्रखंड कांग्रेस कमेटी के लोग आयोजक हैं, उनके परिवार के जो भी लोग आयोजक हैं, उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज की राजनीति, जिसे हम शुचिता विहीन राजनीति भी कह सकते हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। रामरिझन बाबू राजनीति में शुचिता के प्रतीक थे, और आज की राजनीति में यदि आप शुचिता पूर्ण राजनीति करना चाहते हैं, रामरिझन बाबू जैसा राजनीति करना चाहते हैं, रामरिझन बाबू जैसा आदर्शवादी मुखिया भी घूम रहा है स्कॉर्पियो पर, रामरिझन बाबू के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। मुखिया जी का घर भी यदि उस घर का मूल्य आंका जाए तो करोड़ ने करोड़ों में हो सकता है। रामरिझन बाबू ने अपने लिए कोई ऐसा आशियाना तो बनाया नहीं जिसके मूल्य हो सकते हैं। कहा कि जिसका जीवन ही अमूल्य है, उस अमूल्य जीवन के मूल्य को पहचानने के लिए हम यहाँ समवेत हैं, और उन मूल्यों को यदि हम पहचानते हैं तो रामरिझन बाबू का जो आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, ये हम सबों के लिए बड़ा ही सार्थक है, बड़ा सकारात्मक। इसलिए हम लोग डिफर कर रहे हैं। कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यदि यह शपथ ले कि हम अपने जीवन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, हम रामरिझन बाबू के पर चिन्हों पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी पुण्यतिथि आज जो मनाई जा रही है वो हम लोगों के लिए लाभदायक होने वाली है। इस प्रसाल में मैं पूर्व में भी कई सभाओं में रहा हूं, कई अवसरों पर कांग्रेस के साथ काम करने का भी, और मैंने उसी वक्त कहा कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए कि रामरिझन बाबू की पुण्यतिथि नहीं है। रामरिझन बाबू की पुण्यतिथि इसलिए है कि आज रामरिझन बाबू का अकाल है। आज के लोगों में ढूंढिए रामरिझन बाबू, आज के नेताओं में ढूंढिए रामरिझन बाबू को। रामरिझन बाबू पूर्णतः तो नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अंशतः भी मिल जाए तो हमको लगेगा कि रामरिझन बाबू जीवित हैं। उच्च सदन के सदस्य, मुंगेर कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे। कई अवसरों पर इनकी एक छोटी सी बुकलेट थी, उसको समराइज मैंने किया था, तो मुझे जो जानकारी मिली, इनके संक्षिप्त जीवन को प्रोफेसर मुचकुंद देवी ने उस समय लिपिबद्ध किया था, और उस बुकलेट के आधार पर मैंने एक पत्रिका के लिए इनके जीवन पर एक समरी लिखा था। निश्चित रूप से वो जब प्रकाशित होगी पत्रिका, जन जन में चू भाई के नाम से प्रसिद्ध रामरिझन बाबू सबके लिए सहज, सबके लिए सुलभ। रामरिझन बाबू जैसे आप हैं वैसे रामरिझन बाबू। रामरिझन बाबू ने कभी अपने आप को अलग नहीं किया। रामरिझन बाबू ने कभी अपने आप को विशिष्ट बनाने की कोशिश नहीं की। रामरिझन बाबू के चरित्र में जो गुण समाहित थे, सादा जीवन, उच्च विचार, और उनके जो जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों के साथ उन्होंने जीवन जिया। इसलिए रामरिझन बाबू हमारे लिए आज भी उन जीवन मूल्यों को सिखाने वाले आदर्श हैं। इसलिए उन आदर्श को मैं हृदय से नमन। के कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रतिनिधिगण से मेरा निवेदन और आग्रह है कि रामरिझन बाबू के प्रति अच्छी श्रद्धांजलि ये होगा। ये जो कांग्रेस भवन है, अभी यहाँ का कांग्रेस कार्यालय है, ये उनके सौजन्य से मिला। इस कांग्रेस भवन का नाम
रामरिझन सिंह भवन रखा जाए। ये मेरा आग्रह है सबसे, और मुझे लगता है कि किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनका योगदान को हम लोग अविस्मरणीय और अमर कर देंगे। इसी के साथ हम अपनी बात इनका अहम महती भूमिका है। ये जो कांग्रेस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, ये जमीन इनको जो है हरिकांत बाबू इनको दिए थे। आज वो यहाँ आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ जो मांग करता हूँ, फिर मैं आपको दोहराता हूँ कि रामरिझन बाबू क्यों भाई का यहाँ मूर्ति अनावरण हो। ये जितने भी कांग्रेसी हों सब मिल के इनका मूर्ति अनावरण करें। यही हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रामरिझन बाबू का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है, और ये बरहिया का गौरव ऊंचा करने का काम किए हैं। राजनीति में रह के भी जो कि काली कोठरी होता है, दाग लगना तय है, लेकिन इस रूप में मैं रामरिझन बाबू को याद करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने उजले कुर्ते पर राजनीति में रहते, काली कोठरी में जाते आते, इन्होंने अपने कुर्ते पर दाग नहीं लगने दिया। ये बहुत बड़ी मिसाल है बरहिया के लोगों के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने अच्छी भूमिका निभाने का काम किया है, और 1992 में इनकी मृत्यु हुई। ये नहीं रहे और संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी के तमाम शोषित पीड़ित लोगों का सेवा करके 1976 में इन्होंने एमएलसी का पद प्राप्त किया और लोगों की सेवा की। दुर्भाग्य है ये इनका 34वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, लेकिन 4वें साल हम लोग मना रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले अशोक दा को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पुण्य आत्मा का पुण्यतिथि मनाने का काम किया, और इनका आशीर्वाद हम लोग को मिलते रहे और इनके बताए पथों पर हम लोग चलते रहें। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। आज जो है पूर्व एमएलसी रहे रामरिझन उर्फ भाई जी पुण्यतिथि है, जो पूरे एमएलसी रहे हैं, जिन्होंने कि 7वीं कक्षा में ही भारत छोड़ो आज़ादी के आंदोलन में 1942 में शामिल हुए थे। वो यहाँ पर दलितों, पिछड़ों एवं दबे कुचले लोगों के मसीहा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़े हैं। इसलिए हम सभी लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद किया करते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी आदरणीय चू भाई जी के आदर्शों पे चलते हुए देश एवं समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश पासवान, पर्यवेक्षक, लखीसराय। हम लोग